हेलो फ्रेंड्स अभी अभी मैट्रिक एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का सारा क्वेश्चन पेपर जो है कि आउट हो चुका है। आपका सेट कोड ए का सारा क्वेश्चन जो है मेरे पास जो आ चुका है, तो सभी क्वेश्चन को आप यहाँ पे अच्छे से देख ले, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है अभी भी जो वायरल हो चुका है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग जो है जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले जो सारा क्वेश्चन जो है आ चुका है। ठीक है, तो आप फटाफट आंसर को यहाँ पे देख ले और उसके बाद ही जो है आप एग्जाम में जाए। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो आ चुका है। तो यहाँ पे चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है 1 से 80 तक का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा गया, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन का जो है आंसर जो आपको जो है देना है। ठीक है, तो चलिए सभी 80 क्वेश्चन को हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत कहा है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस और इटली के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका जो पूछा गया है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो आपका फ्रांसीसी कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 4 नंबर का, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान जो दिया गया था? तो आपका जो है बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के जो दौरान जो दिया गया। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा गया, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1907 में किया हुआ था। ठीक है, तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका पूछा गया है, जमाखोरी संभव हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साम्यवादी शासन प्रणाली। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका जो पूछा गया है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो सी इसका जो राइट आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो वहाँ सब जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको जो मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो हम जो पहले ही जो एग्जाम से पहले जो करा चुके थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे जो हूबहू जो 100% क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो देखने को मिलता है एग्जाम में। सारे क्वेश्चन जो है भी वायरल क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा, तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो एग्जाम से पहले जो देखने को मिल गया। देख सकते हैं कि एग्जाम में सारा क्वेश्चन वही पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हम आपको जो करवाए थे कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तिका सामग्री की मांग बढ़ाई है? तो आपका चीन बढ़ाया था। ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1990 के दशक में। तो ये इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम से पहले जो आ चुका था, सभी क्वेश्चन का आप जो देख करके ही एग्जाम में जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन जो 100% जो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन जो देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आप किसी भी सवाल में आप अटक गए हो और आपसे सोल्यूशन नहीं हो रहा हो, तो बस आपको इस क्वेश्चन को फोटो लेना है और क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी, चाहे किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईटी जेईई नीट या क्लास 6वीं से 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डॉट नेट पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी अब डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डॉट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया। लैंगिक विभाजन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको पूछा गया है, संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है, तो क्या है इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, बाकी सब है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से हुआ था। ठीक है, तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप फटाफट देख ले, उसके बाद ही एग्जाम में जाए। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो आ चुका है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो आपका चुनाव लड़ना होता है। ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन है पूछे गए, 15वीं लोकसभा चुनाव की से पूर्व जो है लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी? तो आपका 50% है। ठीक है, तो डी इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको पूछा गया है,
राजनीतिक दलों की मान्यता और उनकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो डी इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है दल नहीं है। ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका जो पूछा गया है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण जो है माना जाता है? तो लोकतंत्र का जो प्राण जो माना जाता है संविधान को माना जाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है सभी फटाफट क्वेश्चन को आप देख ले, रट्टा मार ले, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है देखने को मिलने वाला। समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? तो समोच्च रेखा कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आपका जो है पटना हो जाएगा। बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया जूट उद्योग स्थापित है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो हो जाएगा कटिहार हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका जो है बरौनी में स्थित है। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? तो आपका जो है सीमेंट उद्योग में होता है। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। फटाफट सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखते हैं। पूछा गया निम्न में से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो गन्ना उत्पादक जिला आपका कौन सा नहीं है? तो आपका जो हो जाएगा मुजफ्फरपुर नहीं है। ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बिहार में जूट उत्पादन में जो है वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस के इंडियन नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर 2006 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हावड़ा क्षेत्र हो जाएगा। तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो गेहूं आपका रबी फसल में आता है। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछे किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो आपका इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट क्या हो जाएगा? तो सामाजिकरण क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 33 नंबर का। राइट 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र है जिनमें से कौन सा एक क्षेत्र नहीं है? तो मनोरंजन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो उद्योग क्षेत्र, कृषि, सेवा क्षेत्र सभी है। ठीक है, डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पूछा गया व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ठीक है, तो 1969 ईस्वी में जो किया गया था। ठीक है, तो सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा गया निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र जो तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा गया देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो आपका केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब हुआ? तो 1986 में हुआ था। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले भूकंपीय तरंग कौन सा होता है? तो टी तरंग होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो क्या हो जाएगा? मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा गया मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की ली जाती है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड कैमरा का। ठीक है, तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका पूछा गया है उत्तराखंड क्या है? भूकंप प्रणव, सुनामी प्रणव, सुखाड़ प्रणव। ठीक है, तो सुनामी प्रणव। ठीक है, तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको कोसी नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया निम्न में से कौन
मानव जनित आपदा है तो मानव जनित आपदा कौन सा है, तो आपका आतंकवाद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है पूछेगा भूकंप क्या है, तो भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया सुखाड़ का कारण क्या है, कारण क्या है, तो सुखाड़ का कारण आपका क्या है, कम वर्षा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को वहाँ पे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारा क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा और 100% यही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला, तो सारा क्वेश्चन को आप जो अच्छे से रट ले, क्योंकि एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको ही आने वाला। ठीक है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को आप जो सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर ले।